Hello class 4, welcome to EVS classes. In EVS, you are studying chapter 6. Chapter name is Living in Groups. In this chapter, in previous video I taught you about adapting to their surroundings. Animals के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने अपने सराउंडिंग्स को अडेप्ट किया है, उसके अनुकूल अपने आप को बना लिया है. इसमें हमने कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे हाउ एनिमल्स ईयर्स हैव अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट. हाउ एनिमल्स ईयर, किस प्रकार से जानवरों की जो ईयर्स है, उनकी जो कान है, हैव अडेप्टेड, उन्होंने अनुकूलता बनाई है टू देयर एनवायरनमेंट, अपने वातावरण से. तो जानवरों के कान किस प्रकार से वातावरण से अनुकूलता बनाए हुए हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. एनिमल्स ईयर आर ऑफ मेनी शेप्स एंड साइज. जानवरों के कान अलग अलग आकार और आकृतियों के होते हैं. देखिए, एलिफेंट के ईयर सबसे ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं. तो सभी एनिमल्स के ईयर एक जैसे नहीं होते. बर्ड्स के तो ईयर्स बाहर आउटर ईयर नहीं होता, लेकिन बस केवल एक होल होता है सुनने के लिए. लेकिन एलिफेंट के काफ़ी बड़े बड़े ईयर्स पाए जाते हैं जो उनको फैन करने में, पंखा करने में हेल्प करते हैं. तो एनिमल्स ईयर आर ऑफ मेनी शेप्स एंड साइज. जानवरों के जो कान होते हैं वो अलग अलग आकार और आकृतियों के होते हैं. सम एनिमल्स लाइक द एलिफेंट हैव बिग ईयर्स विथ विच ऑल्सो हेल्प देम टू फैन देमसेल्फ. सम एनिमल्स, कुछ जो जानवर होते हैं लाइक द एलिफेंट, जैसे कि हाथी, हैव बिग ईयर्स, उसके जो कान होते हैं बहुत बड़े होते हैं, विच जिसके द्वारा, ऑल्सो हेल्प विथ विच, जो कि ऑल्सो हेल्प्स, उनकी मदद करते हैं, देम टू फैन देमसेल्फ, उनको पंखा करने में मदद करते हैं. मतलब ये अपने कानों से अपने आप को फैन भी करते हैं, अपने आप को हवा देते हैं. सिंस एलिफेंट्स मोस्टली लिव इन हॉट क्लाइमेट्स, चूँकि जो हाथियाँ होती हैं वो मोस्टली मतलब प्रायः, लिव मतलब रहती है, इन हॉट क्लाइमेट्स मतलब गर्म जलवायु में. हाथियाँ चूँकि प्रायः गर्म जलवायु में रहती हैं, तो ये अपने आप को पंखा करने के लिए अपने कानों का इस्तेमाल करती हैं. ये अपने कान के द्वारा अपने आप को पंखा करती हैं, अपने आप को हवा करती हैं. तो इस तरह से इनके कान सुनने में तो हेल्प करते ही हैं, साथ ही साथ इनको ठंडक भी प्रदान करते हैं, क्योंकि अक्सर ये हॉट क्लाइमेट्स में ज़्यादातर पाई जाती हैं. Some animals have small ears as compared to the body. कुछ जानवरों की जो ears होते हैं, जो कान होते हैं, उनकी बॉडी के कंपैरिजन में वो छोटे होते हैं. Polar whale have tiny ears. Polar whale के जो कान होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं. That helps them to move fast in water. जो उनके move fast मूविंग में, बहुत तेज गति से मूव करने में, चलने में, वाटर में मदद करते हैं. उनके कान बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं पानी में तेज मूव करने में, क्योंकि कान बहुत ज़्यादा छोटे होने की वजह से कानों में उनके पानी अंदर नहीं जा पाता है. ये लिखा है दे कैन ऑल्सो शट देयर ईयर्स. वे अपने कानों को बंद भी कर लेते हैं. टू प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए. प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना. टू प्रिवेंट वाटर, पानी को रोकने के लिए, फ्रॉम गेटिंग इन, पानी अंदर जाने से, पानी को रोकने के लिए वे अपने कानों को बंद भी कर लेते हैं. सम एनिमल्स, कुछ जानवर, लाइक बर्ड्स, जैसे कि पक्षियाँ, हैव ईयर्स दैट आर नॉट विजुअल. इनके जो कान होते हैं वो विजुअल नहीं होते हैं. ये इनमें आउटर ईयर नहीं पाया जाता है, बस केवल इनर ईयर होता है. तो इनमें बाहर से इनके कान विजिबल नहीं होते हैं. बर्ड्स हैव 2 होल्स इन देयर हेड्स. पक्षियों के हेड में बस केवल 2 होल्स होती हैं इन प्लेस ऑफ ईयर्स. कान के बजाय उनमें केवल 2 होल्स पाए जाते हैं. विथ विच, जिससे दे कैन हियर साउंड, जिससे वे आवाज को सुनती हैं. दैट ह्यूमन कैन नॉट, जो कि मनुष्य नहीं सुन सकता. ये उन आवाज़ों को भी सुन लेती हैं जो कि मनुष्य नहीं सुन सकता. वाइल फ्लाइंग इन द एयर, हवा में उड़ते समय, दे आर एबल टू हियर साउंड्स मेड बाय टीनी एनिमल्स. वे छोटे छोटे एनिमल्स के द्वारा होने वाले साउंड्स को भी वे क्या कर सकती हैं. दे आर एबल टू हियर, वे सुनने में सक्षम होती हैं. और इवन द साउंड ऑफ फिश, और यहाँ तक कि जो फिशेस की, जो मछलियों की साउंड है
जंपिंग इन द वाटर, पानी में जंप करते हुए जो मछलियों की जो साउंड आती है वे आसमान में उड़ते हुए वे सुन सकती हैं। देयर हियरिंग पावर हेल्प्स देम गेट फूड। देयर हियरिंग पावर्स, उनके जो सुनने की क्षमता है, हेल्प्स देम, उनकी मदद करती हैं, गेट फूड मतलब भोजन को प्राप्त करने में। उनके सुनने की क्षमता उनको भोजन को प्राप्त करने में मदद करती है। टीनी जो इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी भी आवाज़ वो आसानी से वो सुन लेती हैं। इस तरह से अपने भोजन को फाइंड करने में उनको हेल्प मिलती है। एंड सम एनिमल्स लाइक स्नैक डू नॉट हैव ईयर्स एट ऑल। लेकिन सम एनिमल्स मतलब कुछ जो जानवर होते हैं लाइक स्नैक, जैसे कि सांप, डू नॉट हैव ईयर्स एट ऑल, उनके कान नहीं होते। सांप के कान नहीं होते। तब आप कहेंगे कैसे हमारी आवाज़ को सुनकर वो भागता है। तो जब कोई भी व्यक्ति उनके पास आता है तो पास आने से जो अर्थ का जो सरफेस है वो कंपन करता है, उसमें वाइब्रेशन होता है। वो वाइब्रेशन धीरे धीरे उसकी बॉडी तक पहुंचता है और उसी वाइब्रेशन को भाप कर वो समझ लेता है कि कोई व्यक्ति उसके पास आ रहा है। कोई व्यक्ति अगर पास आ रहा होता है तो वो वाइब्रेशन तेज होता है, दूर होता है तो वो वाइब्रेशन कम होता है। तो लोग जब जमीन पे चलते हैं तो उनके पैरों की जो वाइब्रेशन, पैरों के से चलने से अर्थ के सरफेस पे जो कंपन होती है, वो कंपन उस वाइब्रेशन की वजह से उसकी बॉडी उस वाइब्रेशन को फील करती है और इससे वह समझ लेता है कि कोई व्यक्ति उसके समीप आ रहा है और वो बचने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार उसके कान नहीं होते, लेकिन वो वाइब्रेशन की हेल्प से वो समझता है अपने आसपास के इन्वायरमेंट को। सम एनिमल्स लाइक स्नैक्स डू नॉट हैव ईयर्स एट ऑल। कुछ जानवर जैसे कि सांप, उसमें ईयर्स नहीं होते। दे कैन नॉट हियर साउंड, वे साउंड नहीं सुन सकते, बट कैन फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड, लेकिन वह जमीन के वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। दैट वार्न देम टू समवन अप्रोचिंग, दैट वार्न देम जो उनको चेतावनी देता है, ऑफ समवन अप्रोचिंग कि कोई व्यक्ति, समवन मतलब कोई व्यक्ति, अप्रोचिंग मतलब उसके पास आ रहा है। अप्रोच मतलब पास आना। सम एनिमल्स लाइक बैट एंड डॉल्फिन, देखिए पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, लास्ट पैरा। Some animals like bats and dolphins guide themselves by hearing the echoes of their own calls. कुछ एनिमल्स जैसे कि बैट और डॉल्फिन ये इको साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये खुद अपनी आवाज प्रोड्यूस करते हैं। अगर सामने कोई एनिमल्स या कोई भी चीज हो तो वो आवाज जो है वो टकरा कर दोबारा उनके वो वाइब्रेशन उनके कानों तक पहुंचता है। तो इस तरह से वो समझ लेते हैं कि सामने कोई एनिमल्स या कोई चीज उनके सामने है। तो उस वाइब्रेशन को देखकर वो उस इको साउंड जो प्रोड्यूस होता है उससे वो समझ जाते हैं। क्या होता है, एक बार से फिर से सुनिए। बैट्स या डॉल्फिन में क्या होता है, ये खुद साउंड प्रोड्यूस करती हैं। और जब बैट जो है, जो चमगादड़ जो है, उड़ने के दौरान जब खुद साउंड प्रोड्यूस करती हैं, तो इनके खुद के साउंड प्रोड्यूस करने के कारण अगर सामने कोई एनिमल्स हो तो वो साउंड जो है उस एनिमल्स के बॉडी से रुकता है और फिर दोबारा टकराकर इनके तक वापस आता है, जिस कारण से ये इस इको की वजह से ये समझ जाती है कि सामने कोई एनिमल है या फिर कोई चीज है जिससे हमें बचना है, या हमें किस तरह से उड़ना है, हमें कहाँ जाना है। इस तरह से इनको इन सारी चीजों को ये अच्छे से भाप लेती है। तो ये इको साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बैट्स और डॉल्फिन ये दोनों में इको साउंड प्रोड्यूस होता है, मतलब ये खुद से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर सामने कोई चीज हो तो इन्हीं की आवाज टकराकर उनके बॉडी से फिर इन तक वापस आती है। तो इस तरह से समझ लेते हैं कि कोई सामने कोई एनिमल्स या कोई चीज हमारे है। तो इस तरह से जानवरों की जो कान है वे हमने पढ़ा कि किस तरह से जानवरों के कान उनके एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में उनकी मदद करती है। किस तरह से जानवर अपने कान के हेल्प से अपने एनवायरनमेंट को वो अडेप्ट किए हुए हैं, उनके एनवायरनमेंट के अनुकूल अपने आप को बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है द अमेजन रिवर डॉल्फिन इज 5 फीट इन लेंथ। अमेजन रिवर की जो डॉल्फिन होती है वो 5 फीट की होती है लेंथ, लंबाई में। दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ द डॉल्फिन स्पीसीज।
डॉल्फिन जो है वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन ये डॉल्फिन की सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी प्रजाति है जो अमेजन रिवर में पाई जाती है। अमेजोनियन रिवर में जो पाई जाती है डॉल्फिन, वो सिर्फ 5 फीट की होती है। इट्स वेट अबाउट 100 एलबीएस। इसकी जो वेट होती है, इसकी जो भार होता है वो 100 एलबीएस का होता है। एलबीएस मतलब 1 पाउंड। द लार्जेस्ट डॉल्फिन स्पेसीज इज द ओकरा। सबसे बड़ी डॉल्फिन की प्रजाति ओकरा है। दे ग्रो टू अबाउट 18 फीट इन लेंथ, जो 18 फीट की लंबाई में बढ़ती है, एंड वेट अबाउट 90,000 पाउंड्स, और इसका जो वेट है वो 90,000 पाउंड का होता है। तो सबसे छोटी डॉल्फिन पाई जाती है अमेजोनियन रिवर में, अमेजन रिवर में, और सबसे बड़ी जो डॉल्फिन होती है वो पाई जाती है कहाँ, कौन सी जो सबसे बड़ी डॉल्फिन है? ओकरा है, जिसकी लंबाई 18 फीट तक होती है, और सबसे छोटी डॉल्फिन की लंबाई 5 फीट तक होती है। सबसे बड़ी जो डॉल्फिन होती है उसका वेट 90,000, और सबसे छोटी डॉल्फिन की का वेट जो होता है वो 100 एलबीएस, या कह सकते हैं कि 100 पाउंड्स। Animals can hear sound that humans cannot. जानवर कैन हियर मतलब सुन सकते हैं, साउंड मतलब आवाज को, दैट ह्यूमंस कैन नॉट, जो कि मनुष्य नहीं सुन सकते। जानवर उन आवाजों को भी सुन सकते हैं जो मनुष्य नहीं सुन सकते। सम साउंड्स आर सो हाई पिच्ड, कुछ जो आवाज होते हैं बहुत हाई पिच्ड के होते हैं, दैट ओनली सम एनिमल्स कैन हियर देम, केवल जानवर ही उसे सुन सकते हैं। कुछ हाई पिच की जो आवाज होती है उसे केवल जानवर ही सुन सकते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हियर डिफरेंट साउंड्स दैट हेल्प्स देम इन देयर सर्वाइवल। अलग अलग प्रकार के जानवर अलग अलग प्रकार की आवाजें सुनते हैं, दैट हेल्प्स देम इन देयर सर्वाइवल, जो उनके सर्वाइवल में हेल्प करता है, मतलब अपने वातावरण में जीवित रहने की उपयुक्त उनको बनाता है। मनुष्य के सुनने की क्षमता और जानवर के सुनने की क्षमता में काफी डिफरेंसेस है। जानवर जो है उन आवाजों को भी सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते। देखिए यहाँ पे लिखा है, लुक एट द पिक्चर ऑफ द एनिमल्स एंड राइट ग्रुप अंडर दोज लाइक टू मूव इन ग्रुप्स एंड राइट सिंगल अंडर दोज हु लाइक टू मूव अलोन। कुछ जानवर यहाँ पे दिए गए हैं, आपको क्या करना है, ऐसे जानवर जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं उसके लिए आपको लिखना है ग्रुप, और ऐसे एनिमल जो सिंगल रहना पसंद करते हैं, अलोन रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, उसके लिए आपको लिखना है सिंगल। तो ये आप फिल कर लेंगे। पीछे के चैप्टर्स पढ़ के, पीछे के जो ये चैप्टर पढ़ के आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन कौन से एनिमल्स ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और कौन कौन से अकेले रहते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार फिर से प्रीवियस वीडियो को देखेंगे या फिर अपने बुक को फिर से एक बार पढ़ेंगे और फिर इसको फिल करेंगे। थैंक यू।